और लगातार ये उग्र और हिंसक प्रदर्शन अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार के कई इलाकों में। मुंगेर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुंगेर में भी इसी तरह से प्रदर्शन और पथराव की खबरें आ रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन में अब मुंगेर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई है। यहां पर भी कुछ सरकारी दफ्तरों पर और अधिकारियों के आवास पर पथराव किए गए हैं। इससे पहले भी देखा गया था कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष के घर पर भी हमला किया गया था। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर भी हमला किया गया था, पथराव किया गया था। और अब मुंगेर से आ रही है एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। यहां एक बार फिर इसी तरह से अग्निपथ योजना के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो हिंसक होता दिखाई दे रहा है। मुंगेर में भी इसी तरह से हिंसक प्रदर्शन किया गया है। हालांकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं और बिहार पुलिस अब ऐसे कई इलाकों पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों के आने जाने पर सवाल पूछ रही है और उनकी तफ्तीश की जा रही है कि कहीं क्या ये किसी हिंसक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए किसी तैयारी से तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन मुंगेर से आ रही ये बेहद अहम खबर, ये आज तीसरा दिन है जब एक बार फिर इसी तरह से एक हिंसक प्रदर्शन बिहार के एक और इलाके में देखने को मिला है। चंद्रमोहन, जहां आप मौजूद हैं, किस तरह से और ताजा खबरें आप तक पहुंच रही है और जहां मौजूद है वहां की क्या ताजा हालात? बिल्कुल, देखिए डीएम और एसएसपी इस इलाके में अभी भी मौजूद हैं और जो ये सामने का हिस्सा है तारेगना स्टेशन के जो सामने का हिस्सा है और इसके पीछे का भी जो हिस्सा है वहां पर एक एक घर की तलाशी ली जा रही है और जो लोग भी यहां पर पहुंचे थे पत्थरबाजी कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। और जो डीएम से बात हुई है मेरी, उसके मुताबिक जो लोग भी यहां पर पहुंचे थे पत्थरबाजी कर रहे थे, ट्रेन को नुकसान, स्टेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पहचान कर ली गई है और उनकी तलाशी इसीलिए घर घर जाकर पुलिस कर रही है। साथ में एसएसपी, एसपी और डीएम भी मौजूद हैं। तो अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सामने जो शेड आपको दिखाई दे रहा है स्टेशन का, ये दूसरा हिस्सा है जहां पर खाने पीने का सामान एक स्टॉल हुआ करता था जिसमें उपद्रव करने वाले लोगों ने आग लगा दी और जो भी उसमें सामान था उसको लूट लिया। और अभी जो सरकारी कर्मचारी थे, जो रेलवे के कर्मचारी यहां पर थे, वो पहुंचे हैं और उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि चंद्रमोहन, तो देश में जो केंद्र सरकार ने जब अग्निपथ योजना का ऐलान किया, केंद्र सरकार ने जब ऐलान किया इस स्कीम का सेना में भर्ती को लेकर, उसी के बाद से ही पूरे देश में हिंसा की आग भड़की हुई है, जिसकी 4 तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। पहली तस्वीर है यूपी के जौनपुर की, जहां पर पुलिस की गाड़ियों को भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा और उन पर भी पथराव कर दिया। रोडवेज की कई बसों को भी निशाना बनाया गया, आगजनी भी की गई। वहीं दूसरी तस्वीर है बिहार के जहानाबाद की, वहां की तस्वीरें भी जौनपुर से मिलती जुलती ही हैं। तीसरी तस्वीर है राजस्थान के अलवर की, जहां पर नकाबपोश प्रदर्शनकारी सड़क पर प्रदर्शन करने पहुंच गए और उन्होंने सड़क पर आगजनी की, गाड़ियों को फूंक दिया। दिल्ली जयपुर हाईवे जो है उसे जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस को उन्हें रोकने के लिए उतरना पड़ा और लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। वहीं दक्षिण भारत में भी अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा की आग सुलग चुकी है और वहां पर भी पुशअप किए प्रदर्शनकारियों ने, लेकिन वहां पर अहिंसा का तरीका अपनाया। वहीं जो हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हैं, वो पटना के पास तारेगना रेलवे स्टेशन पर लगातार बने हुए हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने टिकट काउंटर पर ही आग लगा दी थी। चंद्रमोहन, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो टिकट काउंटर पर और मौजूद रहते हैं और रेलवे कर्मचारी जो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। ये बताइए कितनी की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे और क्या हालात थे यहाँ पर जब पहुंचे थे? 500 आदमी कम से कम थे और हालात ये थे कि सबके हाथ में क्या बोलते हैं, पत्थर था, रड था, ये सब था। सब दरवाजा तोड़ दिए, हम लोग ताला बंद करके भीतर बैठे हुए थे और देखिए एक बैग घुस के समूचा सामान तोड़ दिए, पैसा लूट लिए। कितना पैसा लूटा गया है? करीब 1,30,000 रुपया। क्या हालात थे जब यहाँ पर लोग पहुंचे थे हंगामा करने वाले? हालात तो सर, हमारा ड्यूटी नहीं था, लेकिन फोन पर हम कंसल्ट करना चाहे तो हमारा साथी लोग बोले ये अभी छूट के चल गया 2 बजे सी आया है। बोला कि भैया हम लोग बाथरूम में बंद हैं, 3 गो सिपाही है, सब बाथरूम में बंद है, से बाद में हमसे बात कीजिएगा, अभी हम बात करने के क्या बोलता है स्थिति में नहीं है। से गिट्टी का मोबाइल से गिट्टी पर टन पूरा आवाज़ आ रहा था, समझे ना। तो फिर हम कि ठीक है भाई, पहले हमारा साथी का अति जान का सवाल है, हम बाद में बात करेंगे। फिर एक जगह और साथी को लगाए, बोला कि ना हम भी बात करने की स्थिति में नहीं। आदमी तो इतना है भैया कि गिनती से ऊपर 500 से ऊपर ही आदमी होगा और सबके हाथ में डंडा, रड और तो बोला कि भैया ताला नहीं टूटा तो रड लगा के और उसको कुछ ही बोलते हैं सर,
चुटकी होनार क्या निकला है। अब भीड़ में हम लोग को किसी तरह लुक के हम लोग निकले हैं। क्या नाम है आपका, क्या है यहाँ पे? हम पूछताछ कर्मचारी हैं, इंक्वायरी स्टाफ है। तो ये बताइए, जब यहाँ पर हमले हुए किस तरह के हालात थे? बहुत डरे हुए थे, पूरी तरह से ईटा पत्थर खूब मार के तोड़े थे। तो हम लोग किसी तरह छिपे हुए थे अंदर में, और उन्हें तोड़ के ग्रिल तोड़ करके अंदर घुस गया। तो भी डर से हम बहुत मुश्किल से निकले हैं बाहर। आग लगी हुई थी बाहर में। किस तरह का उस समय मन में बात चल रहा था, क्या लग रहा था? वो बस लग रहा कि बस जान बच जाए। बहुत हम जान बचने वाला भी नहीं था, उस तरह से माहौल था उस पर। इतना डर लग रहा था। आगस पूरा डर, डंडा लिए, पत्थर लिए, सब बहुत कुछ लिए हुए था। किस तरह के लोग थे, किस तरह के दिख रहे थे, क्या हाथों में क्या लिए हुए थे? सब रड से पत्थर से मार रहे थे, डंडा रड से मार रहे थे। सब शीशा सब तोड़ दिए। किस तरह पत्थर मारा तो लग जाए हमको, इसलिए बिल्कुल दीवार में छिपे हुए थे। और इस तरह से ये हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है चंद्रमोहन। लेकिन इस वक्त एक और बेहद अहम खबर आ रही है, और खबर ये कि इस अग्निपथ योजना के खिलाफ बाकायदा एक बड़ी साजिश रची गई थी, और सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, ताकि इस व्हाट्सएप ग्रुप से उन लोगों को जोड़ा जा सके और अफवाह तेजी से फैलाई जा सके। अब ऐसे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप की पड़ताल की जा रही है। ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने इस तरह की अफवाह फैलाने के लिए इस तरह से सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए, उसमें युवाओं को भ्रमित करके जोड़ने की कोशिश की, और फिर उसका परिणाम ये हुआ कि देश भर में कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए, सैकड़ों की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। लेकिन ये इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरह से हिंसक घटनाएं सामने आती चली गई, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जब अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई है, तो कई बड़ी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। और उसमें सबसे बड़ी जानकारी अब ये सामने निकल कर आ रही है कि इस अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, और इस ग्रुप के जरिए अफवाह फैलाने वाली कई जानकारियां उस ग्रुप से सर्कुलेट की गई थी। उन युवाओं तक पहचानने की कोशिश की गई थी जो इससे जुड़ सकते थे, और फिर अफवाह फैलाकर बड़ी से बड़ी तादाद में युवाओं का ग्रुप तैयार करके इस तरह के हिंसक प्रदर्शन की तैयारी की जानकारी। और ये है इस समय की एक बेहद अहम और बड़ी खबर, और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमने देखा ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश के कई और राज्यों में इसी तरह के हिंसक प्रदर्शन हुए, और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान सरकार को हुआ है। कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है, कुछ लोगों के जान जाने की भी खबरें आई है, कई यात्री लगातार परेशान रहे हैं। और इसके पीछे साजिश थी कि केंद्र सरकार की सेना में नई भर्ती की योजना अग्निपथ का विरोध किया जाए। हालांकि राजनीतिक दल भी लगातार इसका विरोध करते रहे, सरकार से इस अग्निपथ योजना को वापस लेने की बात करते रहे, लेकिन इसमें कई लोगों को जोड़ा गया। कुछ ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने किया ये हिंसक प्रदर्शन। आखिर ये कहां तक जायज था, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर हम किसी योजना से असंतुष्ट हैं तो क्या अपनी बात रखने का यही एक तरीका हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल भी है। क्या अपनी बात रखने के लिए हम करोड़ों की संपत्ति का नुकसान कर देंगे, सरकार को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे? और अगर ये सरकार को नुकसान पहुंचाने की साजिश है, तो सरकार का नुकसान क्या आपका और हमारा नुकसान नहीं है? क्या सरकार की इस संपत्ति का पैसा आपका और हमारे टैक्स का पैसा नहीं है? क्या ये उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा जो इस तरह का उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसकी वजह से करोड़ों की सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है? आज अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार तीसरे दिन देश के कई इलाकों में प्रदर्शन जारी है, और हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज हम यहां पर मौजूद हैं, कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो लगातार इनके निशाने पर हैं, लेकिन सुरक्षा के भी अब चाक चौबंद इंतजामात और उन पर अब सख्त कार्रवाई भी हो रही है। बिल्कुल, तो हंगामा लगातार जारी है। सवाल यही है कि आखिर अफवाह कौन फैला रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। गुजरात के पावागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की महाकाली मंदिर की ध्वजा पूजा। रोपवे के जरिए पहाड़ पर बने मंदिर तक पहुंचे प्रधानमंत्री। भैरव मंदिर में भी की पूजा अर्चना। आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांक्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर को, अपनी प्राचीन पहचान को भी उसी उमंग और उत्साह के साथ जी रहा है। माहिराबेन के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पांव धोकर लिया आशीर्वाद। जन्मदिन पर मां को प्रसाद भी खिलाया। ट्वीट कर खुशी को लोगों के साथ किया साझा।
गुजरात दौरे पर वडोदरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गौरव अभियान में लेंगे हिस्सा। खुली गाड़ी में पहुंचे कार्यक्रम स्थल। स्टाइल मेरा हॉलीवुड हीरो के जैसा, पूछ रही ईडी कैसे बनाया पैसा। अब की दफा है राहुल गांधी से पड़ा पाला, कैसा भी हो घोटाला में झुकेगा नहीं साला। हम न मायावती हैं, न हम शुवेंदु अधिकारी हैं, न हेमंत बिश्व शर्मा हैं, हम झुकेगा नहीं साला। समन भेजकर पलट दिया है खेल समूचा ईडी ने, बिन बल्ले के शॉट लगाया कितना ऊंचा ईडी ने। 11 घंटे तक बैठा कर की है पूजा ईडी ने, जिनको कोई नहीं पूछता उनसे पूछा ईडी ने। था, लेकिन जैसे ही उसे अपने बड़े भाई की मौत की खबर मिली वो फौरन वापस आ गया। गुरलाल बराड़ की हत्या के ठीक 4 महीने बाद यानी 18 फरवरी 2021 को गोल्डी बराड़ ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पंजाब के फरीदकोट में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह की हत्या करवा दी। और इस हत्याकांड में गोल्डी का साथ दिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। और बताया जाता है कि तो मंगलवार को केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया और उसके बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा की आग भड़क गई। राज्य दर राज्य इस हिंसा की चपेट में आते जा रहे हैं। बिहार हुआ, पटना हुआ, बिहार हुआ, यूपी हुआ, उसके बाद दक्षिण भारत के कुछ राज्य भी इसकी चपेट में अब आने लगे हैं, इस प्रदर्शन की चपेट में। और आपको 4 तस्वीरें उन्हीं राज्यों से अब दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर है यूपी के जौनपुर की, जहां पर कुछ प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा आग बबूला हो गए सरकार की स्कीम को लेकर कि उन्होंने वहां पर पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी निशाने पर ले लिया। वहां पर गाड़ियों पर पथराव किया गया, रोडवेज की बसों को भी निशाना बनाया गया, साथ ही कई गाड़ियों पर आगजनी कर दी गई। दूसरी तस्वीर है बिहार के जहानाबाद की, वहां की तस्वीरें भी मिलती जुलती ही हैं जौनपुर से। और तीसरी तस्वीर वजह से दावा है कि गुजरात दौरे पर वडोदरा में पीएम मोदी ने गुजरात गौरव अभियान में लिया हिस्सा। खुली गाड़ी में पहुंचे कार्यक्रम स्थल। 21,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गुजरात के पावागढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने की महाकाली मंदिर की ध्वजा पूजा। रोपवे के जरिए पहाड़ पर बने मंदिर पर पहुंचे पीएम। भैरव मंदिर में भी की पूजा अर्चना। आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांक्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर को, अपनी प्राचीन पहचान को भी उसी उमंग और उत्साह के साथ जी रहा है। मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उनके पांव धोकर लिया आशीर्वाद। जन्मदिन पर मां को प्रसाद भी खिलाया। ट्वीट कर खुशी को लोगों के साथ किया साझा। अग्निपथ योजना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। 4 साल की सेवा के बाद निकले अग्निवीरों को असम राइफल्स और सीएपीएफ में मिलेगा 10% आरक्षण। पहली बार के लिए उम्र सीमा में राहत। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार बंद के दौरान कई जगहों पर हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़। पटना में कल हुई हिंसा के मामले में 170 लोगों की पहचान, 46 लोग गिरफ्तार। अग्निपथ योजना के विरोध की वजह से रेलवे में 119 ट्रेनों को किया गया रद्द। बिहार की गाड़ियों पर सबसे ज्यादा असर, रेल यात्रियों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली में एक मंच पर जुटेंगे केंद्र सरकार के दिग्गज मंत्री एस जयशंकर, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर। CNN न्यूज 18 के टाउन हॉल में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर की हत्या। घर के पास खेत में मिला SI फारूक अहमद का शव, शरीर पर गोलियों के निशान। असम में बाढ़ से हालात खराब, फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। करीब 3000 गांव प्रभावित, 9 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर।
पटना में अग्निपथ स्कीम के विरोध में फिर उपद्रवियों ने किया हंगामा। तारेगना स्टेशन पर उग्र भीड़ ने जीआरपी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर को रूम में बंधक बना लिया। जहानाबाद में भी अग्निपथ स्कीम के विरोध में बिहार बंद के दौरान एक बार फिर हिंसक हुई भीड़। प्रदर्शनकारियों ने ट्रक और एक बस में आग लगा दी। पुलिस स्टेशन के पास उग्र भीड़ ने पथराव किया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी दीपक रंजन और डीएम रिची पांडे घटनास्थल पर पहुंच गए। यूपी के जौनपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। बदलापुर और सिकरा थाना क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और बस को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने हंगामा कर उपद्रव काटा। उपद्रवियों को खदेड़ दिया गया। राजस्थान के अलवर में अग्निपथ योजना के खिलाफ उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। जयपुर हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और सरकारी बसों में तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर तैनात पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए लाठी चार्ज कर दिया और इस दौरान लोगों की भीड़ भागती हुई दिखाई दी। अग्निपथ योजना के विरोध में जारी बवाल पर यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 9 जिलों में 15 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने अभी तक 260 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ करने वालों में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी बलिया जिले में हुई है। बलिया पुलिस ने अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार किया है। अग्निपथ योजना पर मचे हंगामे के बीच अग्निवीरों पर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। अग्निवीरों के लिए असम राइफल्स भर्ती में 10% सीटें आरक्षित रहेंगी और उसके साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलेगी। पहले बैच में सरकार 5 साल की छूट देगी। अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया गया। असम में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ ने तबाही मचाई है। तरांग जिले में हाईवे के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। सैलाब के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। उधर होजाई जिले में भी बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। पानी की तेज धार के चलते रेलवे ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। असम में भीषण बाढ़ से 25 जिलों में हालात खराब हो गए हैं। बारिश ने अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। प्रदेश में बाढ़ से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लगातार हो रही बारिश के बाद असम में बाढ़ कहर बरपा रही है। बंगाई गांव जिले में एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कार्य में जुट गई हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद असम के नलबाड़ी में बाढ़ के पानी में कई घर डूब गए। सैलाब में फंसे लोगों को सेना के जवानों ने रेस्क्यू किया। पानी के तेज बहाव में जिले की कई सड़कें बह गईं। जगह जगह लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। बाढ़ से फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। असम के नागांव जिले में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन की मदद से गांव वालों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। कानपुर में 3 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं जिसमें प्रभावित लोग अपनी अभी शरण लिए हुए हैं। कपिली नदी निर्धारित डेंजर लेवल से 1 मीटर 53 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। असम में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। कामरूप इलाके में भारी बारिश के बाद पानी की तेज धार में सड़क बह गई। सैलाब के कहर का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक मकान पानी की लहरों में समाता नजर आया। बाढ़ के हाहाकार से 70,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। तो वहीं जगह जगह पर सड़क टूटने से लोगों की आवाजाही की समस्या हो रही है। आवाजाही की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। असम में बाढ़ से हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश के बाद घरों में कई फीट पानी घुस गया है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों का सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने दौरा किया। नलबाड़ी में रिलीफ कैंपों में पीड़ितों से मुलाकात की और इस दौरान लोग मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए। उदयपुर के घंटाघर थाना इलाके के दूध तलाई झील में एक युवक डूब गया। काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बावजूद युवक का कोई पता नहीं चल पाया। युवक अपने भाई के साथ घर से कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन दोनों रास्ते में नहाने के लिए झील में उतर गए, जिनमें से एक डूब गया। युवक के डूबने के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं यूपी के आगरा में एक अपार्टमेंट के अंदर कैरेज लिफ्ट गिर गई। अपार्टमेंट के ऊपर सामान ले जाने के लिए कैरेज लिफ्ट लगाई गई थी, लेकिन तेज आंधी और तूफान के चलते कैरेज लिफ्ट अचानक पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ऊपर गिर गई, जिससे कि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन गनीमत ये रही कि लिफ्ट किसी फ्लैट पर नहीं गिरी, वरना हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। और वहीं मध्य प्रदेश के मंडला की बात कर लें तो बदहाल की तस्वीर सामने आई है। गांव में एक महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई।
जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन खराब सड़क होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और बीमार महिला को स्ट्रेचर के सहारे ही अस्पताल पहुंचाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने स्ट्रेचर पर मरीज को लेकर 3 किलोमीटर तक पैदल सफर तय किया। गुजरात दौरे पर वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। खुली गाड़ी में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे पीएम मोदी। इस दौरान प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी पहुंची। लोग हाथों में तिरंगा लिए पहुंचे थे। पीएम ने अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही 1,41,000 परिवारों को भी घर की सौगात दी। अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैर धोकर मां का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मां के साथ मिलकर उनके जन्मदिन पर पूजा भी की। इसके बाद पीएम पावागढ़ में महाकाली मंदिर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने काली मंदिर पर ध्वजा लहराई। 500 साल बाद ये पहला मौका है जब शिखर खंडित होने के बावजूद मंदिर पर ध्वजा लहराई गई हो। हैदराबाद में वायुसेना की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया है। इस दौरान वायुसेना के जांबाजों ने आसमान में जोरदार करतब दिखाए। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह के दौरान सेना प्रमुख मनोज पांडे ने स्नातक करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रेसिडेंट्स कमीशन दिया। गोरखपुर में दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की और जमकर हंगामा किया। हंगामे की पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। काबुल में गुरुद्वारे के पास जबरदस्त धमाका हुआ। एक के बाद एक 3 धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। इसके साथ ही रुक रुक कर फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी और इस हमले में सुरक्षाकर्मी समेत 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं अभी भी कई लोग गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं। हमले को लेकर तालिबान की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है अभी तक। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टूल किट का इस्तेमाल कर कर इनको गलत चीजें बताने का प्रयास करते हैं। भारतीय सेना स्वेच्छा से सैनिक नहीं, स्वेच्छा से सैनिक भर्ती होने आ रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना के रेलवे जंक्शन पर और यहां दूर तक हम देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यात्री परेशान हैं और इनकी परेशानी की शुरुआत हुई उसी अग्निपथ योजना के विरोध में भड़की हिंसा की वजह से। उस हिंसा में कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से देश के अलग अलग इलाकों में इस तरह की हिंसक वारदातों को अंजाम दिया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। पटना से ही लगे हुए तारगना रेलवे स्टेशन के पास तो अब से कुछ देर पहले ही एक बड़ी लूट को अंजाम दिया गया था। यहां पर रेलवे काउंटर से कैश लूट लिया गया, सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। जहानाबाद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। यहां भी सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रहा है, बल्कि राजस्थान में भी अब यह अफवाह की आग भड़कने लगी है। वहां अलवर में भी सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। सरकारी दफ्तर पर हमला किया गया, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। और सिर्फ इन्हीं राज्यों में नहीं, बल्कि केरल में और चेन्नई में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। देश के अलग अलग इलाकों में फैली इस अफवाह की आग से झुलसी हुई ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे केंद्र सरकार की सेना में नई भर्ती की योजना अग्निपथ का विरोध लगातार जारी है और उस विरोध की वजह से कई हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जबकि सरकार ने अब आयु सीमा में 2 साल की और बढ़ोतरी कर दी गई है। केंद्रीय सुरक्षा बल में अब उन्हें 10% आरक्षण भी दिया जाएगा जो अग्निवीर होंगे। ये बात भी अब सरकार की ओर से कही गई है। लेकिन बावजूद इसके हिंसक प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है और इस वक्त जो तस्वीर पटना के नजदीक तारगना रेलवे स्टेशन से देखने को मिल रही है वो दिल दहला देने वाली है कि विरोध के नाम पर यहां लूट को अंजाम दिया गया है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार इस वक्त वहीं मौजूद हैं। चंद्रमोहन, एक बड़ी लूट इस रेलवे स्टेशन में की गई है जहां पर आप मौजूद हैं, क्या पता चल पाया है अब तक इस पूरी लूट के बारे में, हिंसक वारदात के बारे में?
बिल्कुल आपको सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टिकट काउंटर है जहां पर पहले आपको इंक्वायरी दिखाई देगा और उसके बाद यहां पर सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ था उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। और ये सामने टिकट घर है जहां पर 2 लोग बैठकर सुबह में टिकट काटते हैं और तकरीबन 1,30,000 रुपए यहां पर जो उपद्रव करने वाले लोग पहुंचे थे, जो तोड़फोड़ करने वाले लोग पहुंचे थे, उन लोगों ने लूट लिया है। और पूरी तरीके से इस जो काउंटर पर कंप्यूटर लगा होता है और जो अन्य सीसीटीवी और जो नेटवर्किंग का यहां पे वायर लगा होता है उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, काट दिया गया है। और साथ ही जो भी सीसीटीवी स्टेशन पर लगा हुआ था उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है ताकि जो लोग भी यहां पर पहुंचे थे उनकी तस्वीर सामने ना आ जाए। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अभी लगातार इस इलाके में छापेमारी चल रही है, सर्च अभियान चल रहा है और जो लोग भी यहां पर पहुंचे थे डीएम ने साफ तौर पर यह कहा है कि उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है और उसके बाद उनको अब गिरफ्तार कर आगे जेल भेजने की भी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि इंक्वायरी काउंटर जो होता है उसके क्या हालात हैं। यहाँ पर शीशे जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और इसी तरह की तस्वीर इस पूरे स्टेशन पर दिखाई दे रहा है। दिखा रहे हैं और बिहार के बारे में तो मैं दर्शकों को सबसे पहले ये बताऊंगी कि ये तो वो भूमि है जो आंदोलन की गवाह रही है, चाहे वो गांधी की हो, जेपी की हो, मंडल आयोग की हो और मौजूदा वक्त की हो। लेकिन इन सभी आंदोलनों में मौजूदा वक्त के आंदोलन में फर्क है, क्योंकि फर्क ये है कि अगर सरकारी संपत्ति को फूंका जा रहा है तो शक की सुई गहरा रही है कि आखिर वो कौन शख्स है, वो कौन है जो टूलकिट की भूमिका में। केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं कि कोई तो है जो साजिश रच रहा है, कोई तो है जिसकी भूमिका टूलकिट की है। एक रिपोर्ट देखिए, डिटेल जानकारी आप तक पहुंचेगी। अग्निपथ पर आग किसने लगाई? हिंसा में टूलकिट का इस्तेमाल हुआ। जो उपद्रवी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके लिए सेना में कोई जगह नहीं। अग्निपथ का विरोध बड़ी साजिश। अग्निपथ योजना के विरोध में देश जल रहा है। विरोध में जबरदस्त हिंसा हो रही है। प्रदर्शनकारी विरोध के नाम पर हिंसा कर रहे हैं। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिहार से शुरू हुआ विरोध 10 से ज्यादा राज्यों में फसाद की वजह बन गया है। लेकिन सवाल है कि क्या अग्निपथ के विरोध में बढ़ती हिंसा बड़ी साजिश है? पूर्व थल सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का दावा है कि अग्निपथ के विरोध में टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है। युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टूल किट का इस्तेमाल कर इनको गलत चीजें बताने का प्रयास कर। जिस तरीके से उपद्रव किए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, इसके पीछे के लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जो उपद्रवी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके लिए सेना में कोई जगह नहीं। क्या आप कहें कि भर्ती का कानून वापस ले लो? अरे ये क्या कहते हैं, घड़ा या बाल्टी है क्या? सेना की किसी चीज के ऊपर कभी टिप्पणी हुई है क्या? वीके सिंह ने साफ तौर पर राजनीतिक साजिश की ओर इशारा किया। उन्होंने सवाल उठाए कि बिहार में पहले भी रेलवे भर्ती में हिंसा हुई। विरोध के नाम पर ट्रेनों को जलाया जा रहा है। देश को सुलगाना टूल किट का हिस्सा है। विरोध में राजनीतिक दल भी शामिल हैं। वीके सिंह ने कहा कि सेना में लोग सेवा भाव से आते हैं, नौकरी करने के लिए नहीं। कई राज्यों में 4 साल बाद नौकरी देने का वादा भी किया है। ऐसे में विरोध का कोई सवाल नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टूल किट का इस्तेमाल कर इनको गलत चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं और इनको इकट्ठा कर रहे हैं कि आप जाकर आंदोलन करें। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा, भारतीय सेना स्वेच्छा से सैनिक लेती है, स्वेच्छा से सैनिक भर्ती होने आता है। जो उपद्रवी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके लिए सेना में कोई जगह नहीं।
पूर्व थल सेना अध्यक्ष ही नहीं, मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भी कल साफ किया कि विरोध करने वाले अभी तक पूरी स्कीम को समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने इशारा किया कि विरोध के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वायुसेना प्रमुख ने अग्निपथ योजना का स्वागत करते हुए सेना की ताकत बढ़ाने वाला बताया। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। हमारी फौज और जो वॉरफेयर का नेचर है वो बदलता जा रहा है। इसके तहत हमें नए जोश, नए जज्बा और नए विचार वाले युवकों की बहुत ज़रूरत है। किसी भी देश में हिंसा के लिए स्थान नहीं है। ये देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, एक बदलाव लाने वाला स्कीम है। सिर्फ मिलिट्री में ही नहीं, ये तो अपने यूथ को इतना एम्पावर करेगा, इतना एनरिच करेगा, इससे देश की फायदा ही होगी और देश की जो बदलाव के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि इस योजना से न सिर्फ सेना की दक्षता बढ़ेगी बल्कि युवाओं को बेहतर रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ के जरिए युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। अब जब सरकार से लेकर सेना के अधिकारी तक अग्निपथ योजना की तारीफ कर रहे हैं तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? बड़ा सवाल ये भी है कि विरोध की आड़ में हिंसा क्यों हो रही है? सरकारी संपत्तियों को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है? सवाल ये भी है कि करोड़ों के हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी? तो सरकार और सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि ये सेना की भर्ती में लेकर जो नई स्कीम लॉन्च की गई है अग्निपथ की, वो सेना के लिए बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। बहुत ही अच्छी स्कीम है, लेकिन फिर भी हिंसा की जो आग है इस अग्निपथ स्कीम को लेकर वो फैलती ही जा रही है। राज्य दर राज्य इस हिंसा की चपेट में आते जा रहे हैं और इन्हीं राज्यों में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां लगातार इस स्कीम को लेकर हिंसा हो रही है। और इस बार वहां के अलवर में कुछ नकाबपोश प्रदर्शनकारी दिल्ली जयपुर हाईवे पर पहुंच गए। वहां उन्होंने हाईवे जैम कर दिया, आगजनी की जमकर, और उसके बाद पुलिस को उनको काबू करने के लिए उन पर लाठी चार्ज करना पड़ा। मतलब राजस्थान जहां पर लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर के विरोध में, उसके विरोध में आज वहां पर फिर से विरोध प्रदर्शन हुआ है और हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ है। बड़ी जानकारी जो हमारे पास हमें मिल रही है वो आईबी सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि ये जो पूरी हिंसा देश में चल रही है अग्निपथ स्कीम को लेकर, वो कोई मामूली विरोध नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। कहा जा रहा है कि भड़काया गया है प्रदर्शनकारियों को, उनको सड़क पर आने को मजबूर किया गया है, उनसे कहा गया है हिंसा करने के लिए, और इसके लिए कुछ व्हाट्सएप चैट भी खुलकर सामने आ रही हैं और जिनके बारे में सरकार ने कहा है कि इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल स्वाति, और एक बड़ी साजिश रची गई थी। जो बात अब सामने निकल कर आ रही है कि इस हिंसक प्रदर्शन के लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, सैकड़ों की तादाद में ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे ताकि साजिश के जरिए एक बड़ी हिंसक वारदात को अंजाम दिया जा सके। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजस्थान और बिहार में ही, केरल और चेन्नई में ही इस तरह की हिंसक वारदात देखने को मिली है, बल्कि अब ये अफवाह की आग पंजाब में भी भड़कती दिखाई दे रही है। लुधियाना में भी सरकारी संपत्ति को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया है। लुधियाना के रेलवे स्टेशन में जमकर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। यहां का सीसीटीवी भी अब सामने आया है क्योंकि कई ऐसे नकाबपोश बदमाश थे जो यहां प्रदर्शन के नाम पर पहुंचे और सरकारी संपत्ति को उन्होंने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है।
सीसीटीवी कैमरे में इनकी पूरी हरकत कैद हो गई है और अब इस सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए सवाल कई खड़े होते हैं कि अगर किसी योजना को लेकर आपका विरोध है तो क्या ये विरोध का तरीका सही है? क्या करोड़ों की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जायज है? क्या इसका कोई और तरीका आपके पास नहीं था जिसके बाद आपने इस तरह का गैर कानूनी रास्ता अख्तियार किया? अब इस तरह की घटना सामने आने के बाद इन पर शिकंजा भी कसता चला जा रहा है, क्योंकि लुधियाना की जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, ये नकाबपोशों की हरकत पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सवाल ये है कि ये सेना में भर्ती और देश सेवा का मौका देने वाली अग्निपथ योजना है। देश सेवा का मौका देने वाली सेना में भर्ती की इस योजना से पहले अगर इस तरह की हिंसक वारदात में युवा शामिल होंगे तो उनका भविष्य कैसे उज्जवल होगा? क्या वो ऐसी हिंसक वारदात करके अपना ही भविष्य खराब बर्बाद नहीं कर रहे? ये बड़ा सवाल है जो उन्हें देखना है। कई और तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो बिहार में जो चुनौती है, जो परेशानी है, वो लुधियाना तक है। इसकी चर्चा प्रशांत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको ये अपडेट करने जा रहे हैं कि कल दानापुर की घटना से सबक लिया यहाँ की प्रशासनिक टीम ने और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, उनकी मौजूदगी। लेकिन इसके बावजूद हमें क्या देखने को मिल रहा है आज मुंगेर जिले में स्थिति यह है कि बीच सड़क पर एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों ने उतरकर कानून व्यवस्था को हाथ में लिया। कई सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया, कई आम लोगों को भी इस बीच पत्थरबाजी तक की भी खबरें वहां से निकलकर सामने आई। और आज एक बार फिर से पुलिस के सामने बड़ी चुनौती की कैसे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये छात्र हैं। अगर छात्रों पे लाठीचार्ज करते हैं तो सवाल बहुत सारे उठेंगे, अगर छात्रों के ऊपर जरा सा भी आ जाती है तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है जिसमें बहुत ताकत है। सच्चाई ये कि छात्रों की भीड़ में, छात्रों की शक्ल में कोई तो ऐसा है जो चाहता है कि ये जो आग है वो और भड़के। वो कौन है, इसकी पहचान करने के लिए टीमें अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्तर पे अलर्ट है। सीधे मैं चंद्रमोहन का रुख करती हूँ। चंद्रमोहन, कल से लेकर आज तक जो रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं उसके जरिए ये पता चल रहा है कि बिहार की प्रशासनिक टीम कितने युद्ध स्तर पे वो लगी हुई है कि अब कोई दानापुर जैसी स्थिति ना हो। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से यह दावे किए गए थे कि हंगामा नहीं होगा, किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं होगा और कोई भी आदमी स्टेशन पर उतरकर और सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हालांकि कहीं भी आज जो ट्रेन में आग लगाने की घटना है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जहां हम अभी मौजूद हैं तरंगना स्टेशन पर, यहां पर भारी नुकसान हुआ है। और ये जो सामने का मोहल्ला दिखाई दे रहा है, आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ये बैरिगेटिंग किया हुआ है इसको तोड़कर और यहां से हजारों की संख्या में इस प्लेटफॉर्म पर लोग पहुंचे थे, जहां पर उनको जो सामने दिखाई दिया रेलवे की संपत्ति, उसमें उन लोगों ने पहले तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाला कर दिया। और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1,30,000 रुपए जो टिकट काउंटर है उससे लूट लिया गया। तो वही जो सीसीटीवी कैमरा पूरे स्टेशन पर जो लगा हुआ है उसको तोड़कर और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है। और साथ ही जो ये रेलवे ट्रैक है इस पर भी सामान बिखरे पड़े हैं, जो अंदर में बुकिंग रूम में जो मौजूद रहता है, जहां पर कागज और बाकी अन्य सामग्री रखा जाता है, उसको पूरी तरीके से तोड़कर और बाहर फेंक दिया गया है। तो वहीं जो कंप्यूटर का स्क्रीन है वो यहाँ पर बिखरा पड़ा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि एक सुनियोजित तरीके से जो लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे वो उन्होंने पहले तोड़फोड़ की, नुकसान पहुंचाया और फिर आग के हवाले कर दिया। लेकिन जो लोग बुकिंग काउंटर के अंदर मौजूद थे उनके दम घुटने से मौत हो सकती थी, क्योंकि जो धुआं का गुबार निकला उससे उनको सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। और यही तस्वीर जो है वो जीआरपी, यहाँ का जो जीआरपी स्टेशन है, जो जहां पर पुलिस के लोग मौजूद रहते हैं और कोई भी दुर्घटना होती है तो उसको देखते हैं, तो ऐसे में वहां पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। तो एक सुनियोजित तरीके से ये पूरी साजिश रची गई और उसके बाद यहां पर लोग पहुंचे, उन लोगों ने तोड़फोड़ की और फिर यहां पर तांडव मचाया। हालांकि पुलिस को इन उपद्रवियों को काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। जी चंद्रमोहन, और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेकर ये जो बवाल चल रहा है 3 दिन से, ये कोई मामूली बवाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोची समझी साजिश है जो कि कई दिनों से चल रही थी। सरकार के योजना के ऐलान करने से पहले से ही कुछ सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और उन व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी बातें, जानकारियां, मतलब ऐसी अफवाहें इस स्कीम के बारे में फैलाई गई कि छात्र जो हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो सेना से जुड़ना चाहते हैं, उनको बरगलाया गया, उनको गलत जानकारी दी गई कि ये अग्निपथ योजना उनके लिए फायदेमंद नहीं है, इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जिसके बाद देश भर में, देश के कई हिस्सों में जो कैंडिडेट्स हैं वो सड़कों पर उतर आए
और हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। आईबी के सूत्रों से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी, और ये बात सबसे अहम है कि अब केंद्र सरकार की ओर से एक के बाद एक इस तरह के हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए बात कही जा रही है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी यही कहा है कि ये एक बड़ी साजिश दिखाई देती है। इस तरह से हिंसक प्रदर्शन ठीक नहीं है। किस तरह से खेल महकमों में भी उन्हें भविष्य में मौका मिल सकता है, इसकी भी तमाम योजनाएं बनाई जा सकती है। लेकिन किस तरह की और योजनाओं पर विचार किया जा रहा है, अनुराग ठाकुर की जुबानी सुनिए। मेरा एक और देश के युवाओं से ये अनुरोध भी है, अपील भी है कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। अग्निवीर युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए एक युवा आर्म्ड फोर्सेस बनाने के लिए उस दिशा में निर्णय लिया गया है और इसके सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता भी है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पे निकालता है। ये उचित नहीं है। ये देश के हित में निर्णय लिया गया है, युवाओं के हित में लिया गया है। केंद्र सरकार और मंत्रियों की ओर से लगातार शांति की अपील की जा रही है।